अभी हम लोग को स्टार्ट करना है 5.3 एक्सरसाइज, बट उसके पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तो सो कैन हम लोग 5.3 एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या है कॉन्सेप्ट अभी हम पढ़ रहे हैं, स्लोप ऑफ लाइन। अभी स्लोप ऑफ लाइन किसको बोलते हैं वो देख लेते हैं। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेती हूँ, ठीक है। दिस इज अवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज अवर वाई एक्सिस, ठीक है। हो गया। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक लाइन पास हो रहा है जो वाई एक्सिस से होकर एक्स एक्सिस तक जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर सेगमेंट समझाओ, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इनके कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिया डेट इज x1 y1 एंड इसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं x2 एंड y2। तो हम इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन, जो नीचे से ऊपर जा रहा है। जैसे कि हम लोग अगर कोई माउंटेन को क्लाइंबिंग करते तो हम कैसे नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो ये कैसे यहाँ ए से बी, तो इसको हम बोलेंगे स्लोप ऑफ लाइन। और स्लोप ऑफ लाइन हमेशा डिनोट होता है किससे, एम से, दैट इज स्मॉल एम, ओके। एंड इसका फॉर्मूला क्या है वो भी देख लेते हैं, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। दिस इज अवर फॉर्मूला फॉर स्लोप ऑफ लाइन। सो 5.3 एक्सरसाइज में हमें ये फॉर्मूला यूज करके हमें स्लोप ऑफ लाइन की वैल्यूज निकालना है, ठीक है। एंड अगेन स्लोप ऑफ लाइन को हम m से डिनोट करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर 5.3 एक्सरसाइज, ठीक है। मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, यहाँ पे देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। एंगल्स मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आर गिवन, ठीक है। आपको यहाँ पे एंगल्स दे दिया है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में है, ठीक है। एंड फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन, और यहाँ पे हमें स्लोप ऑफ दिस लाइन निकालना है। सबसे पहले देख लेते हैं, अगर ये एक्स एक्सिस मतलब क्या, ये हमारा रफ मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ। हमारा जैसे कि ये एक्स एक्सिस होता है एंड दिस इज अवर वाई एक्सिस, राइट। अभी क्या बोला है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब ये हमारा एक्स एक्सिस है और पॉजिटिव डायरेक्शन हमारा यहाँ पर आएगा। दिस साइड राइट साइड हमारा पॉजिटिव रहता है एंड लेफ्ट साइड हमारा नेगेटिव रहता है, ठीक है। तो मतलब हमारा लाइन ऐसे पास हो रहा है, दैट मीन्स हमारा एंगल या फिर आप उसको थीटा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अगर एंगल कभी भी अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में फॉर्म हो रहा है एक्स एक्सिस के, तो उसको वहाँ पे हम टेन थीटा यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, टेन थीटा। कैसे, अब यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एंगल कौन सा दिया है आपको, 45 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले ये लिख लेते हैं हम जो भी इंफॉर्मेशन दिया है, एंगल्स मेड बाय द लाइन made by the line with the positive direction of x axis, that means theta is equal to कितना दिया आपको, 45 डिग्री दिया, तो यहाँ पे हम 45 डिग्री लिख लेते हैं, ठीक है। that means our जो ये tan theta will be our tan 45 डिग्री, ओके। तो tan 45 डिग्री, अब ये वैल्यू कहाँ से आएगी, ये वैल्यू हमने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में जो हमने वो पूरा टेबल स्टडी किया था, जिसमें एंगल्स थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60, 45 एंड 90। एंड बाद में हमने साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉटिस 6 के हम लोग एंगल्स लिखे थे। तो ये वैल्यू जो है tan 45 उस टेबल से आएगी, ठीक है। तो वैसे tan 45 डिग्री का वैल्यू है 1, ठीक है। तो हमारा स्लोप ऑफ लाइन, दैट मीन्स देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन, जिसको हम डिनोट करते हैं m से, राइट, विल बी इज इक्वल टू 1। दैट्स इट। हमें इस सब में यही करना है, ठीक है। जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 60 डिग्री, वो भी देख लेते हैं। 60 डिग्री वाला अगेन हम सेम सेंटेंस लिखेंगे, एंगल्स मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एंगल्स मेड बाय द लाइन with the positive direction of x-axis, that means theta
इज इक्वल टू कितना डिग्री दिया हमको, 60 डिग्री, ठीक है, इट इज 60 डिग्री। देन हमें यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन निकालना है, स्लोप ऑफ लाइन दैट इज m इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री। तो सेम tan 60 डिग्री की वैल्यू है √3। ये भी, इसकी वैल्यू भी मैंने कहाँ से लिखा है, वो टेबल्स है जो हम लोग ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। और इस समय हमें और कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ लिखना है ऐसे। अगर आपका कभी भी एक्स एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो हमेशा वहाँ पे tan थीटा ही आएगा, आई मीन tan ही आएगा। एंड थीटा इन सेंस, थीटा मतलब आपको जो एंगल्स दिए हैं हम वो थीटा की जगह एंगल्स लिखेंगे, दैट मीन्स tan 45 एंड tan 60, ओके। एंड जो थर्ड सम है आप वो खुद ही ट्राई करो। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। यहाँ पे हमें दो कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे ए बी है, हियर पी क्यू एंड हियर सी डी, ठीक है। तो उसको हम लोग एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले स्लोप ऑफ लाइन निकालना है हमें। तो स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला एज यू नो, तो सबसे पहले उसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं क्या हमारा x1 है एंड y1 है, ठीक है। तो ए कोऑर्डिनेट को हम x1 और y1 अज्यूम कर लेते हैं एंड बी कोऑर्डिनेट को x2 एंड y2, ठीक है। ये अज्यूम करने के बाद स्टार्ट करते हैं अब। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं, लेट जो भी हमारा x1 है y1 है, हमने क्या क्या अज्यूम किया वो सब यहाँ पे लिख लेते हैं, ओके। तो हमारा x1 लिख लेते हैं, x1 क्या है हमारा 2, ओके। नाउ x2 क्या है हमारा 4, ठीक है। नाउ y1 क्या है हमारा 3 एंड y2 इज 7, ठीक है। अभी क्या निकालने बोला हमें, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। सो स्लोप ऑफ लाइन कौन सा है, ए बी है। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन ए बी लिखेंगे, इज इक्वल टू जो हमारा फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। अभी वैल्यूज पुट डाउन कर लेते हैं। y2 क्या है हमारा 7 माइनस y1 क्या है 3 डिवाइड बाय x2 इज 4 माइनस x1 इज 2, माइनस कर लेते हैं। इफ 7 माइनस 3 इज 4 एंड 4 माइनस 2 इज 2, कैंसिलेशन कर लेते हैं। दैट मीन्स हमारा स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज 2, ठीक है। यहाँ पे देयरफॉर करके फाइनल आंसर लिख लेते हैं, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज 2, ओके। जैसे हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे हम लोग सेकेंड एंड थर्ड भी सॉल्व करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट अगेन, उसको अज्यूम कर लेते हैं, ये हम रफ में करेंगे, ओके। x1 एंड y1, x2 एंड y2, यहाँ पे हम फेयर में लिखेंगे। x1 हमारा क्या हमने अज्यूम किया -3, x2 हमारा क्या है 5, y1 इज 1 एंड y2 इज -2, ठीक है। ये होने के बाद अगेन स्लोप ऑफ लाइन निकालना है हमें। देन स्लोप ऑफ लाइन क्या है यहाँ पे हमारा, यहाँ पे p एंड q, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। अभी वैल्यूज पुट डाउन कर लेते हैं। y2 क्या है हमारा -2, देन माइनस y1 क्या है हमारा 1 डिवाइड बाय x2 क्या है हमारा 5 माइनस y1 क्या है हमारा -3 लिख देते हैं। पर हम साइन और साइन को बाजू बाजू साइमल्टेनियसली साथ में नहीं रख सकते, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। पहले ये एज इट इज लिखते हैं, पहले हम इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे देन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स 5 + 3, ओके। अभी सबसे पहले न्यूमरेटर सॉल्व कर लेते हैं। क्या है -2 एंड -1, तो माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, दैट मीन्स 2 + 1 इज 3। उसके बाद हम साइन देखेंगे कि बड़े बिगर नंबर को साइन कौन सी है, तो बिगर नंबर को साइन क्या है माइनस है, तो मतलब साइन माइनस आएगी। अगर यहाँ पे बिगर नंबर को साइन प्लस होता तो हम प्लस साइन डालते, बट यहाँ पे है क्या माइनस, तो हम लोग लास्ट में हमेशा बिगर नंबर की साइन रखते हैं।
here 5 + 3, 5 + 3 is 8. That means हमारा slope of line PQ is 8. Therefore फाइनल आंसर लिख लेते हैं, स्लोप ऑफ लाइन PQ R -3/8. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन दैट इज CD. फिर से हम इसको अज्यूम कर लेंगे x1, y1, x2 एंड y2. तो लेट करके लिख लेते हैं. x1 क्या है हमारा 5 है, x2 क्या है 7, y1 इज इक्वल टू -2 एंड y2 इज इक्वल टू 3. ठीक है, लेट करके हमने सारे वैल्यूज लिख लिए. नाउ फॉर्मूलाज डालते हैं. स्लोप ऑफ लाइन C एंड D, आई मीन CD. ठीक है, फॉर्मूला y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1. ठीक है, अभी वैल्यूज पुट डाउन कर लेते हैं. सेम y2 क्या है हमारा 3 है, माइनस y1 इज -2, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट कर देंगे, राइट. डिवाइड बाय x2 क्या है हमारा 7 माइनस x1 इज 5. अभी ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे. ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस विल टर्न इनटू प्लस. दैट मीन्स 3 + 2 डिवाइड बाय 7 - 5. ये हो गया. अभी 3 + 2 इज 5 एंड 7 - 5 इज 2. तो हमने यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन निकाल लिया, दैट इज 5/2. फाइनल आंसर लिख लेते हैं. देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन CD इज इक्वल टू या फिर इज 5/2. तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैंने सॉल्व कर लिया है एंड जो बाकी 3 पेंडिंग सब है वो सेम ऐसे ही है, बस सबके नंबर्स आई मीन कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए हैं. ठीक है, तो वो 4th, 5th, 6th सम आप खुद ही ट्राई करो. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट. आपको बताना है कि जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि आपको दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में A, B एंड C, वो कोलिनियर है कि नहीं है. सबसे पहले कोलिनियर पॉइंट्स होते क्या वो देख लेते हैं. कोलिनियर पॉइंट्स मतलब जो एक ही सेगमेंट में रहते हैं. जैसे कि अगर ये एक सेगमेंट है एंड ये सेगमेंट में A, B, C तीनों पॉइंट्स है तो इसको हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं. मतलब जो A, C है एंड B सपोज बाहर है, ठीक है, मतलब सेगमेंट में नहीं है, तो इसको हम कोलिनियर पॉइंट्स नहीं बोलते. मतलब कोई भी 3 पॉइंट्स जो एक ही सेगमेंट में कंटिन्यूसली है उसको हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं. अभी ये एग्जांपल है कोलिनियर पॉइंट्स के. अभी नॉन कोलिनियर किसको बोलेंगे, यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रही हूँ एक ट्रायंगल का. ठीक है, ये ट्रायंगल में 3 सेगमेंट्स है, मतलब A, B, C. बट ये पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट नहीं है. क्यों? बिकॉज ये कंटिन्यूसली एक ही सेगमेंट में नहीं है. यहाँ पे 3 सेगमेंट है, एस A, B, BC एंड AC. ओके, देन दिस ट्रायंगल इज नॉट अ कोलिनियर पॉइंट. ओके, तो ये तो क्लियर होगा कि हमारा एक ही सेगमेंट में जो कंटिन्यूसली आएगा या फिर एक ही सेगमेंट में 3 पॉइंट्स आए रहेंगे साथ में तो उसको कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे. ठीक है, अभी इस पे यहाँ पे हम कैसे प्रूव करेंगे कि कोलिनियर पॉइंट्स है कि नहीं है. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले AB का स्लोप ऑफ लाइन फॉर्मूला यूज करके वैल्यू निकालेंगे. देन BC का स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला यूज करके वैल्यू निकालेंगे. अगर ये दोनों के वैल्यू सेम रहे, इक्वल रहे, दैट मीन्स ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे. क्यों? बिकॉज सेम रहे मतलब B कॉमन पॉइंट हो जाएगा A एंड C. अगर कॉमन पॉइंट हो जाएगा दैट मीन्स वो लोग एक ही सेगमेंट में आ रहे हैं और एक ही सेगमेंट में आ रहे हैं, मतलब ये तीनों क्या हो जाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स है. इफ इन केस दोनों की वैल्यू सेम नहीं आएगी, मतलब इक्वल टू नहीं रहेगा, तो फिर उसको हम कोलिनियर पॉइंट्स नहीं बोलेंगे. ठीक है, सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट सम. तो सबसे पहले हम लोग AB का स्लोप ऑफ लाइन निकालेंगे. ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन AB फॉर्मूला हमारा सेम ही रहेगा जो था, दैट इज y2 - y1 अपॉन x2 - x1. ओके, और लेट्स स्टार्ट. y2 हमारा यहाँ पे हम फिलहाल के लिए अभी हम लोग AB निकाल रहे हैं, तो हमारा अजम्पशन क्या रहेगा, ये हमारा x1 y1 है एंड दिस इज आवर x2 एंड y2. ओके,
तो y2 क्या रहेगा हमारा 1 माइनस y1 इज -1, तो यहाँ पे ब्रैकेट एंड -1 डिवाइड बाय x2 इज 0 माइनस x1 इज अगेन -1, देन ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 0 माइनस माइनस अगेन प्लस एंड 1। ओके, देन 1 + 1 इज 2 डिवाइड बाय हमारा वैल्यू क्या है 0 + 1 इज 1, बट हम कभी भी डिनोमिनेटर में 1 आता है तो उसको हम नहीं लिखते हैं, तो हम सिर्फ यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। ओके, तो यहाँ पे हमारा स्लोप ऑफ लाइन ए बी की वैल्यू क्या आया है 2। अभी लेट्स सी कि हमारा बीसी और बीसी का वैल्यू भी 2 आता है या नहीं। सेम फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे वैल्यू उसकी हम। स्लोप ऑफ लाइन BC इज इक्वल्स टू, बट अभी इसमें क्या होगा, अभी हम BC कर रहे हैं राइट, तो BC के लिए जो हमने अजम्पशन पहला वाला अजम्पशन किया था कि ये x1 रहेगा y1 रहेगा और ये x1 x2 y2 रहेगा, बट अभी हम BC की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमारा अजम्पशन चेंज हो जाएगा। तो अभी क्या हो जाएगा, B हमारा x1 y1 हो जाएगा और C हमारा x2 y2 हो जाएगा। ओके, तो हम इसके हिसाब से करेंगे। अभी जो हम लोग न्यू अजम्पशन किया है कि तो y2 क्या हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस y1 क्या हो जाएगा हमारा 1 डिवाइड बाय x2 क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस x1 विल बी 0। ओके, 3 + 1 3 - 1 कितना होता है हमारा 2 होता है, एंड 1 - 0 इज 1। अगेन डिनोमिनेटर में तो हम 1 लिखते नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या आई 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन BC, राइट, ये हमारा वैल्यू दोनों के सेम आए हैं। दैट इज, उसका मतलब क्या है, B इज द कॉमन पॉइंट ऑफ A एंड C। B is the common point of AC. Therefore, coordinate या फिर पॉइंट A, B and C आर क्या है हमारे ये कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, फर्स्ट सम हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, अभी सेम हम लोग सेकेंड सम भी सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स सी सेकेंड सम में कोलिनियर है या नहीं है। सेम, अब सबसे पहले हम स्लोप ऑफ लाइन DE निकालेंगे। DE फॉर्मूला भी सेम रहेगा, ठीक है, तो मैं फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर रही हूँ, वैल्यूज पुट डाउन कर रही हूँ। y2 हमारा क्या है 0 है, माइनस y1 इज -3, तो ब्रैकेट -3 डिवाइड बाय x2 - x1, x2 हमारा 1 है, माइनस x1 इज हमारा y2, तो हम ब्रैकेट -2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं अभी। तो पहले सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स 0 + 3। यहाँ पे भी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इट विल बी 1 + 2। ठीक है, दैट मीन्स 3/3 कैंसिलेशन कर ले तो क्या वैल्यू क्या आया 1। ओके, तो स्लोप ऑफ लाइन DE निकाल लिया है, अभी हम स्लोप ऑफ लाइन E और F निकालेंगे। स्लोप ऑफ लाइन EF इज इक्वल टू, फॉर्मूला सेम रहेगा बट अजम्पशन चेंज हो जाएगा। ये टाइम में हमारा E के जो कोऑर्डिनेट्स है वो x1 y1 हो जाएंगे और जो F के कोऑर्डिनेट है वो x2 और y2 हो जाएंगे। दैट मीन्स y2 क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, माइनस एंड y1 हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, देन x2 - x1, x2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस x1 विल बी अवर 1। तो क्या आ जाएगा वैल्यू यहाँ पे 1 - 0 इज 1, 2 - 1 इज 1, दैट मीन्स डिनोमिनेटर में तो हम 1 लिखते ही नहीं है, तो वैल्यू क्या आया 1। सेम अगर यहाँ पे हमारा फिर से स्लोप ऑफ लाइन DE इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन EF है, दैट मीन्स जो
कोऑर्डिनेट है या पॉइंट से डी ई एफ है वो क्या है, हमारा कोलिनियर पॉइंट है। ठीक है, तो ये हमारा कोलिनियर पॉइंट है, देयरफॉर करके सारे वैल्यूज लिख लेते हैं। दैट इज स्लोप ऑफ लाइन डी ई इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ई एफ। ओके, दैट मीन्स is the common point of DF, E is the common point of DF. Therefore, point DEF, point D, E and F are क्या है हमारे, ये कोलिनियर पॉइंट्स है। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या दिया है, इफ ए बी एंड सी आर वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, ट्रायंगल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, दैट इज ए बी एंड सी। देन फाइंड द स्लोप ऑफ ईच साइड। यहाँ पे आपको तीनों साइड की स्लोप निकालना है। ठीक है, तो आपको जो भी कोऑर्डिनेट्स दिए सबसे पहले वो वैल्यूज लिख लेते हैं। ए 1 - 1, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 4 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है -5 एंड 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ए बी का स्लोप ऑफ लाइन निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला सेम यूज होगा इस पे, y2 - y1। पहले हम ए बी निकाल रहे हैं, राइट, तो y2 - y1, y2 क्या है हमारा 4 माइनस y1 इज -1, तो ब्रैकेट आ जाएगा, डिवाइड बाय x2 - x1, x2 इज 0 माइनस x1 इज 1 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, दैट इज 4 + 1 हो जाएगा एंड दिस विल बी 0 - 1, तो मतलब 4 + 1 इज 5 डिवाइड बाय -1। ठीक है, 0 - 1 इज -1, बट डिनोमिनेटर का 1 तो हम लिखते नहीं है एज यू नो, तो उसको हम 5 ही लिखेंगे, बट माइनस साइन को हम ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन ए बी निकाल लिया है। तो सेम मेथड से अभी स्लोप ऑफ लाइन हम बी सी निकाल लेते हैं, ए बी तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। तो अभी हम स्लोप ऑफ लाइन बी और सी निकाल लेते हैं। अगेन सेम फॉर्मूला यूटिलाइज होगा इस पे, y2 - y1, तो y2 हमारा क्या हो जाएगा, अजम्पशन चेंज हो जाएगा, तो y2 फिलहाल हमारा ये 3 हो जाएगा, दैट इज 3 माइनस y1 इज 4 डिवाइड बाय x2 - x1, x2 इज -5 माइनस 0। ओके, अभी 3 - 4 इज -1 डिवाइड बाय -5, तो ये माइनस साइन चेंज कट हो जाएगा, देन बचा क्या 1/5। दैट मीन्स हमारा स्लोप ऑफ लाइन बी सी इज 1/5। अभी हम स्लोप ऑफ लाइन ए सी निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ लाइन ए सी इज इक्वल टू, ये हमारा x1 y1 एंड ये हमारा x2 y2। ठीक है, तो y2 क्या है हमारा 3 माइनस y1 जो है -1 डिवाइड बाय x2 क्या है हमारा -5 माइनस x1 क्या है हमारा 1। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 + 1 डिवाइड बाय -5 -1, 3 + 1 क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। अब ये माइनस प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स 5 + 1 इज 6 एंड साइन हमेशा बिगर नंबर की आती है। ठीक है, अब ये कैंसिल तो हो सकता है ना। ठीक है, 2 2 = 4 एंड 2 3 = 6, दैट मीन्स और डिनोमिनेटर में कभी भी हम नेगेटिव साइन नहीं डाल सकते, तो हमारा वैल्यू हम इसको मिड में डालेंगे 2/3। तो ये हमारा स्लोप ऑफ लाइन ए सी बी निकल गया। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बस स्लोप ऑफ लाइन ऑफ ईच साइड पूछा था, तो हमने ए बी का भी निकाल लिया, बी सी का भी निकाल लिया एंड ए सी का भी निकाल लिया है।